Hey guys, today we will discuss difference between classes and phrases. First of all, हमें ये देखना होगा कि क्लास होता क्या है और फ्रेज होता क्या है. फिर इन दोनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम उनको डिस्कस करते जाएंगे. So a class is a group of words that contains both a subject and a verb. तो class group of words होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को होना मस्ट होता है. It can either stand alone as a sentence, independent clause, or depend on an other clause to form a complete thought dependent clause. यानी क्लास के आगे जो मेजर दो टाइप्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास होती हैं. ये दोनों सूरतों में हो सकता है. इंडिपेंडेंट क्लास की सूरत में इट कैन स्टैंड अलोन, यानी ये अपना कंप्लीट थॉट खुद से कन्वे कर सकता है. लाइक शी रन्स, अब ये नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है शी रन्स, वो दौड़ती है. ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये अपने मीनिंग खुद में कन्वे कर रहा है. और डिपेंड ऑन एन अदर क्लास टू फॉर्म ए कंप्लीट थॉट, या फिर ये किसी एक क्लास ऐसा भी हो सकता है जो डिपेंडेंट होता है, जो कि अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल शी रन्स ऑल्दो शी इज वीक, अगरचे कि वो कमजोर है. अब ये बताते खुद में अपने मीनिंग को पूरे मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, अगरचे कि वो कमजोर है. ऑल्दो शी इज वीक शी रन्स, फिर भी वो दौड़ती है. तो यानी क्लास अपने मीनिंग कंप्लीट इन इटसेल्फ कैन कन्वे. क्लास के अंदर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है सब्जेक्ट का होना भी मस्ट है और वर्ब का होना भी मस्ट है. लाइक शी रन्स, शी सब्जेक्ट है और रन्स इसका वर्ब है. अब इसके मुकाबले में हम फ्रेज को देखते हैं. क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ये इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है. सेकेंडली ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने करता है. एज कंपेयर टू क्लास फ्रेज लेक्स इधर ए सब्जेक्ट और ए वर्ब और बोथ. यानी जो फ्रेज होता है उसके अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं होता या वर्ब नहीं होता या फिर दोनों ही नहीं होते. अब जब किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट मिसिंग हो, वर्ब मिसिंग हो या ये दोनों मिसिंग हो, तो हाउ कैन दैट कन्वे कंप्लीट मीनिंग्स. सो फ्रेज अपनी मीनिंग कंप्लीट कन्वे नहीं कर सकता. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, और फिर ये बताते खुद में स्टैंड नहीं कर सकता. यानी इसकी भी वही एक्सप्लेनेशन है कि ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता एज ए सेंटेंस एंड सर्व्स एज पार्ट ऑफ स्पीच विद इन ए सेंटेंस. और ये बाकी सेंटेंस के मीनिंग को एक्सपैंड करने में, उसके मीनिंग को मुकम्मल कन्वे करने में उसकी हेल्प करता है. फ्रेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. यहाँ पर हम एक दो की एग्जांपल्स लेंगे टू कंपेयर इट विद क्लास. अब लाइक नाउन फ्रेज में हम देखते हैं द ब्यूटीफुल सनसेट, द ब्यूटीफुल सनसेट. अब ये एक पूरे नाउन को कन्वे कर रहा है. एक्चुअली हम सनसेट की बात करना चाहते हैं. ब्यूटीफुल जस्ट उसकी एक मजीद क्लैरिफिकेशन है या उसमें मॉडिफिकेशन है. द ब्यूटीफुल सनसेट इज ओवर नाउ. अगर ये ऐसे होता तो हम कहते द ब्यूटीफुल सनसेट इज ओवर नाउ. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सनसेट एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है. यानी जब कोई फ्रेज एक पूरा फ्रेज मिलकर नाउन के तौर पे काम कर रहा है तो हम उसको नाउन फ्रेज कहते हैं. अब द ब्यूटीफुल सनसेट ये जो है ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा. लेकिन हम ऊपर जाकर फिर से अगेन चेक करें तो ये जो है हम चेक करते हैं शी रन्स, अब ये पूरे मीनिंग कन्वे कर रहा है. द ब्यूटीफुल सनसेट अब ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा. तो फ्रेज और क्लास में जो फर्स्ट मेजर डिफरेंस है वो ये है कि क्लास कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, whereas फ्रेज कांट कन्वे कंप्लीट मीनिंग्स. Clause can stand alone in its independent form, but phrase can't stand alone at all. Okay.
This is just phrase with noun sunset and it modifies beautiful, no subject verb pair, यानी यहाँ पे subject और verb का पेयरिंग नहीं है। सेम वे में अगर हम prepositional phrase की बात करें तो हम देखते हैं कि under the oak tree, under the oak tree। अब इसके अंदर हम देखें तो हमें ना तो सब्जेक्ट नजर आ रहा है ना हमें वर्ब नजर आ रहा है, जस्ट अंडर द ओक ट्री। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो अपने कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। अंडर द ओक ट्री, क्या हुआ अंडर द ओक ट्री? कोई कॉम नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हमने अभी तक दो मेजर डिफरेंसेस देख लिए हैं कि class can stand alone whereas phrase can't stand alone, class can convey complete meaning whereas phrase can't convey complete meanings। ओके, अब हम इनके फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्लास के क्या फंक्शंस होते हैं और फ्रेज के क्या फंक्शन होते हैं। क्लास कैन एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया if it dependent or provide additional information if dependent, यानी जो डिपेंडेंट क्लास होता है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, शी लव्स रीडिंग, शी लव्स रीडिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। शी लव्स रीडिंग, इट्स ओके, हमें पता चल गया कि शी लव्स रीडिंग। डिपेंडेंट क्लास की व्हेन शी रीड्स क्वाइटली, अब अभी उसी की बात हो रही है। शी लव्स रीडिंग व्हेन शी रीड्स क्वाइटली, जब वो खामोशी से किताब पढ़ती है तो वो किताबों को पढ़ना पसंद करती है। इसके मुकाबले में अगर हम फ्रेज को देखें, फंक्शंस एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्टिंग एज ए नाउन, जो फ्रेज होता है वो जो तो नाउन के तौर पे काम कर रहा होता है या एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा होता है या एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा होता है, बट कांट कन्वे कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन, ये ज़ाते खुद में कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहा होता। यानी सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि क्लास कैन कन्वे कंप्लीट मीनिंग इन इट्स ओन वेयर फ्रेज इज मीन टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन ऑल केसेस। फ्रेज जब भी आता है तो वो कोई ना कोई कंप्लीट वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है, वो बताते खुद में कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने की एबिलिटी नहीं रखता। फॉर एग्जांपल द रेड कार, अब कार द रेड कार रन्स फास्ट, अगर ऐसे होता द रेड कार रन्स फास्ट, अब कार रन्स फास्ट भी हो सकता था, बट हमने कहा द रेड कार, तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने फ्रेज को यूज किया, नाउन फ्रेज को यूज किया अंडर द ट्री, तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए है। सेम वे में कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो क्लास के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब, जबकि जो फ्रेज होता है उसके अंदर हमने पहले भी देखा है कि ना तो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, सॉरी, either it can contain a subject, either it can contain a verb or both, सॉरी लेक्स, या तो ये सब्जेक्ट को लेकर कर रहा होता है या वर्ब को लेकर कर रहा होता है या बोथ, यानी या तो इसमें सब्जेक्ट होता है वर्ब नहीं होता, या वर्ब होता है सब्जेक्ट नहीं होता, या फिर दोनों ही नहीं होते। तो ये कंपोनेंट्स के एस्पेक्ट से फ्रेज और में इसका मेजर डिफरेंस है। एबिलिटी टू स्टैंड अलोन, क्लास कैन स्टैंड अलोन, इंडिपेंडेंट क्लास हमेशा से स्टैंड अलोन कर सकता है, लाइक दे आर प्लेइंग सोसर, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। शी रन्स फास्ट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। सो जो भी कोई क्लास होता है वो कैन स्टैंड अलोन, whereas phrase cannot stand alone as a sentence, like under the tree। अब under the tree बताते खुद में कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता। तो हमने आज क्लास और फ्रेज के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस देखे हैं वो ये हैं कि class must have a subject, a verb, and it can contain, sorry, it conveys complete meaning, it can stand alone, तीन चीजें हैं। जब फ्रेज में it can contain either a subject or a verb or it can lake both, इसमें या तो सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है या फिर दोनों ही नहीं होते। सो समरी अगर हम इसकी देखें तो क्लास में हमने चेक किया है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना मस्ट होता है, जबकि जो फ्रेज होता है
इसमें नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना मस्ट नहीं होता. इट कैन कंटेन either a subject or a verb, or it can link both. So this was all about for today.